जय श्री राम, जय माता दी। उपवास के दिन भूल करके भी ये भूल नहीं करनी चाहिए। कौन सी वो भूल है जो आपको व्रत और उपवास के दिन नहीं करना चाहिए? आइए आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्रत उपवास रख करके कौन से कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी कार्य होते हैं पूजा पाठ से संबंधित या व्रत से संबंधित सब शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। वैसे तो व्रत के विषय में बहुत से नियम और विधान शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन कुछ नियम खास हैं जो आपको हमको सबको अवश्य जानकारी होना चाहिए। तो व्रत के दिन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, और पिछले वीडियो में हमने बताया है कि व्रत का उद्यापन कैसे करना है और व्रत का उद्यापन करना आवश्यक है क्या, इस विषय में हमने वीडियो बनाई है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो उपवास के दिन नहीं करना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो आपको अश्रुपात नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, उस दिन अश्रुपात नहीं होना चाहिए, आंसू नहीं निकलना चाहिए। अगर आपके आंसू निकलते हैं तो उस दिन का उपवास आपका निष्फल हो जाता है और उससे कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई क्लेश या किसी प्रकार का कोई विवाद ना करके और अश्रुपात नहीं होने देना चाहिए। मान लीजिए अगर भागवत प्रेम में, भागवत भाव में अश्रुपात हो जाता है तो उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन और सांसारिक चिंताओं को लेकर के अश्रुपात नहीं करना चाहिए, अश्रुपात नहीं होना चाहिए। और अगली बात, क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर आप उपवास रखे हुए हैं, व्रत रखे हुए हैं, तो आपको क्रोध नहीं आना चाहिए और अपने ऊपर संयम रखना चाहिए कि आपको क्रोध ना आने पाए, चाहे अपने परिवार से हो या किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर हो, आपको क्रोध नहीं करना है। और अगली बात, क्लेश नहीं करना चाहिए। अपने घर में या परिवार में आपको क्लेश नहीं करना चाहिए। माताओं बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि अपने सास ससुर और बड़े बुजुर्ग सबकी सेवा और प्रेम भाव रखना चाहिए। और वैसे तो क्लेश कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन उपवास के दिन, व्रत के दिन तो आपको क्लेश करना ही नहीं है। अगर आप उस दिन व्रत रख करके, उपवास रख करके और घर में क्लेश होता है तो वो व्रत निष्फल हो जाता है और उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। और अगली बात, आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। जिस दिन आप उपवास रखें तो उस दिन आपको आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत सी माताएं जिस दिन व्रत रखती हैं पूरा दिन उनका आराम ही होता है। इसलिए व्रत वाले दिन आराम नहीं होना चाहिए, आराम बहुत कम करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ और परमात्मा का भजन करना चाहिए और फलाहार करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आपको इन बातों का विशेष ध्यान रख करके व्रत और उपवास करना चाहिए। अगर आप को जानकारी लेना है व्रत के विषय में कि उद्यापन आवश्यक होता है, तो क्यों आवश्यक होता है, उद्यापन क्यों करना चाहिए, तो इसके लिए हमने वीडियो बनाई है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। जय माता दी, जय श्री राम।